थम बंदो सतगुरु चरण जिन अगमा गम लखाइयाँ। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल के दर्श दिखाइयाँ। जेह कारण सिद्ध्या पचे सो गुर कृपा से पाइयाँ। अकह मूरत अमी सूरत तहाँ जाय समाइयाँ। तुम पूर्ण परमात्मा तुम ही हो जगदीश। आदि पुरुष सतगुरु तुम ही, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। तो देखो, सबसे पहले जो वंदना की जाती है सतगुरु को की जाती है। और इसीलिए साहब ने कहा कि जब हम गुरु के सम्मुख पहुंचते हैं तो हमको एक चीज़ ही जानने की कोशिश करनी चाहिए, जो साहब का सिद्धांत है कि गुरु से सतगुरु पाइया और गुरु से उपजा ज्ञान, तब ही निश्चल होएगा और तब पावेगा ठाम। क्योंकि फिर कोई बीच में रुकावट रहती नहीं है, सीधा नॉन स्टॉप वो अपने घर ही जाएगा। लेकिन अब एक भ्रांति ऐसी लोगों में आई हुई है कि जबकि साहिब ने बार बार बताया और गुरु लोग भी बार बार बताते हैं कि जो सतगुरु है वो चार दाग से न्यारा है, लेकिन फिर भी तुम क्या देखना चाहते हो? शरीर को देखना चाहते हो? तो साहिब के ज्ञान पर न उतर करके लोग इसी भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमसे कबीर साहब मिलने के लिए आ गए, या हमने कबीर साहब को अपनी कल्पना में देख लिया। लेकिन साहब ने साहब कहा कि देही को सतगुरु कहें, ये सब दुंदर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। तो थोड़े विवेक की आवश्यकता है। और विवेक हमको कहाँ से मिलता है? विवेक हमको सत्संग से ही मिलता है कि जो परम ज्ञानी हैं, जिनको सद्गुरु की प्राप्ति हो चुकी है, उनके सत्संग को हम बार बार सुने तो सुनने से हमारा विवेक जागृत होगा। विवेक का मतलब है हमारे अंदर इतनी समझ पैदा हो जाएगी कि हम किसी माया के खेल में या काया के खेल में या काल के खेल में कहीं उलझेंगे नहीं। यही परम ज्ञानियों का एक उद्देश्य होता है। साहब को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है तो उलझन से निकलना। क्योंकि बीच की ये उलझन है, ये हमको वहाँ तक पहुँचने नहीं देती, हमको साहब का दीदार नहीं होने देती। नहीं तो साहब सबको मिला ही हुआ है, ढूंढे के जाना थोड़े ही है। क्योंकि साहब ने साहब कहा कि सब घट मोरा साइयाँ, तो कहाँ जाओ वो ढूंढने के लिए उसको? कि सब घट मोरा साइयाँ सूनी सेजन कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो। तो बात सिर्फ प्रकट करने की है तो सबके पास में है। तो अब इसी के लिए सर्वप्रथम सत्संग की आवश्यकता होती है, उससे हमारा विवेक बढ़ता है। जैसे साहब ने बताया कि और किस किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे कहा साहब ने कि प्रेम की अगन हो, मन में लगन हो,
और श्रद्धा की जोत हो और मन में ना खोट हो तो प्रभु मिल जाएं। यानी परमात्मा से मिलने की हमारे अंदर कुछ लगन होनी चाहिए, क्योंकि बिना लगन के कोई काम नहीं होता। क्यों बताया गया कि जिस तरह से देखो, जब संसार में दो का मिलन होता है, ब्याह शादी होती है जब पति पत्नी की दोनों की शादी होती है, मिलते हैं, पति पत्नी बनते हैं, तो वहाँ पर एक लगन का कि कौन सी लगन में कौन से मुहूर्त में शादी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम जो है पंडितों के पास में जाते हैं। ये एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, लेकिन ये एक अपना गणित है, एक विज्ञान है, सबका अपना अपना ज्ञान है। लेकिन हम किसी भी चीज़ को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। क्यों? कि उदाहरण दिया जाता है कि वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जैसे ऐसे ज्ञानी थे, भगवान राम की और सीता की शादी कराई, लेकिन फिर भी महारानी सीता को पूरे जीवन दुखी भोगना पड़ा। लेकिन हम सिर्फ आधी अधूरी बातें सुनते हैं, सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास करके और किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप पूरी गहराई में जाएंगे तो जो लगन निकाली थी कि भाई इस लगन में फेरे पड़ने चाहिए, लेकिन उस लगन में फेरे पड़े ही नहीं। क्योंकि हमने गुरु की बात को माना ही नहीं कि ये नहीं आया। आजकल भी यही होता है, क्योंकि जब मान लो शादी होती है तो हम क्या ज्ञान फोटो के चक्कर में पड़े रहते हैं कि साहब वीडियो बननी है, अभी दुल्हन नहीं आई, कि अभी ये नहीं आया, कि वो नहीं आया, तो मान लो समय पर काम हो ही नहीं पाते। तो इस तरह से आज वो विज्ञान फेल हो चुका है, क्योंकि समय पर न करने से, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब मान्यता नहीं देते तो वो फेल ही हो जाती है, आपके किसी काम की नहीं रहती। जिस तरह से मान लो आप किसी से घनिष्ठ प्रेम करते हैं और जब उसको मान्यता न दोगे तो आपके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, धीरे धीरे आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। तो जब तक हमारा किसी भी चीज़ से प्रेम नहीं है तो लगन भी नहीं बन सकती। तो लगन जब भी बनती है जबकि हमारा प्रेम होता है, अगर नहीं होता तो वो चीज़ रिजेक्ट हो जाती है। फिर जिस तरह से आज का ज्योतिष को नहीं माना जाता, लेकिन न तो समय का पता होता है कब ये पैदा हुआ, कब कौन सा समय निकला है, कब हमको करना है, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, इसलिए वो विज्ञान फेल है। इसी तरह से साहब ने कहा कि प्रेम की अगन हो, तो परमात्मा से मिलने के लिए इस तरह का हमको प्रेम होना चाहिए। जबको हमको पता है कि परमात्मा कहाँ जा कर के मिलेगा, साहब ने और सभी संतों ने एक ही मत से कहा कि जब ढूंढो जब संतों माही। अगर जब आपको परमात्मा की प्यास लगे और परमात्मा से मिलना हो तो आपको कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। चारों धाम कहीं भी आप घूम आइए, परमात्मा कहाँ मिलेगा आपको? संतों के पास में, क्योंकि जिन संतों ने उसको प्रकट कर रखा है उसको वो जानते हैं। तो वो जनाने की एक जो युक्ति होती है उस युक्ति को वो बता देते हैं। लेकिन अब उसके लिए भी प्रेम की अगन हो, मन में लगन हो। अब सत्संग में आने के लिए, संतों से मिलने के लिए जब हमारे पास समय ही नहीं निकल पाता, बाद बाकी तो घर परिवार के लिए और सबके लिए, पैसे के लिए, माया के लिए जितना भी खेल है
सबके लिए समय होता है, लेकिन जो चीज़ हमको सर्वोपरि रखनी चाहिए वो सबसे पीछे छूट जाती है। यही बाधा आ जाती है, क्योंकि भाई सबसे ऊपर क्यों रखनी चाहिए कि मनुष्य का उद्देश्य ही सिर्फ ये है कि संसार में आए हैं तो किस लिए आए हैं कि मानव धाम मोक्षकर द्वारा और पाए न जिन पर लोक सवारा, कि यानी ये संसार में सिर्फ हम इसीलिए आए हैं कि आखिरकार हमको मोक्ष कैसे मिलेगा और हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे, और कोई मकसद नहीं है। बाद बाकी तो ये घर संसार या जो चल रहा है ना, हम देख रहे हैं, ये प्रारब्ध के अनुसार आपका चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपका सत्संग और भजन और संतों से मिलना ये प्रारब्ध के अनुसार नहीं चलता। क्योंकि आपको लाइन जरूर मिल जाएगी, लेकिन लाइन से सतत जुड़ने के लिए तो आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो काल ने इतना बड़ा बना रखा है संसार का कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। यही कारण है कि देखो आज थोड़ा सुलभ भी हो गया है, क्योंकि अब जो लोग कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता, तो उस समय आपको जब सत्संग यूट्यूब पर मिल जाता है तो अपने मनपसंद संत का सत्संग आप आजकल लीड लगा लो। वैसे फालतू गानों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए आप लीड लगा के सुनते रहते हैं, तो आप अपने प्रियजनों के शब्द सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए भी आप सुन सकते हैं। बेमतलब कि आप मान लो इधर से उधर चैट करते रहेंगे, व्हाट्सअप करते रहेंगे, जिसका कुछ लेना देना नहीं होता। अब फिर जब दिमाग ज़्यादा परेशान हो जाता है तो फिर कहेंगे कि जी मन हमारा बहुत दुखी है। मन दुखी किया किसने? मन तो दुखी आपने स्वयं किया ना। अगर आप मान लो काम धंधा करते हुए भी, घर परिवार में रहते हुए भी सत्संग से जुड़े रहें, अगर आपका भजन नहीं लग पाता, ध्यान नहीं लग पाता, तो कम से कम जब तक आप सत्संग से तो जुड़े रहें, फालतू की चीज़ों में आप इंटरेस्ट ना लें। जब हम किसी चीज़ से सतत जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक हम जुड़ते ही चले जाते हैं फिर। लेकिन जब हम फॉर्मलिटी के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो फॉर्मलिटी ही रह जाती है। तभी साहब ने कहा कि प्रेम की अगन हो, मन में लगन हो और श्रद्धा की जोत हो, क्योंकि जिस इष्ट को, जिस संत को, जिस परमात्मा को हम मान रहे हैं, तो जब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो उसका असली रहस्य है क्या हम समझ नहीं सकते कभी भी। क्योंकि जब तक श्रद्धा से ही, क्योंकि हमारी जब भगवान में श्रद्धा होती है तभी हमारा कुछ फायदा होता है। इसी तरह से जब आपकी संत में श्रद्धा होगी तभी जाकर के उसके अंदर का जो खेल है आपके अंदर प्रविष्ट कर पाएगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो फॉर्मलिटी से तो फॉर्मलिटी ही रहती है बस। श्रद्धा की जोत हो, मन में ना खोट हो। अब मन में खोट का मतलब क्या है कि देखो बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं, बहुत से लोग फोन पर बात करते हैं और सबको तलाश है उसकी कि साहब आखिरकार तो सभी संत एक मत से ये कह रहे हैं कि भाई वो अक्षर भाषा में नहीं आता, लेकिन जब हम सत्संग सुन के उनसे बातें करके उनके पास जाते हैं नाम दान के लिए, तो क्या होता है कि वो अक्षर भाषा वाला ही पकड़ा देते हैं और कहते हैं 3 साल तक ये करो, 5 साल तक ये करो। तो इस तरह से हम तो फंस जाते हैं। आखिरकार इसका किस तरह से निर्णय हो, क्या नहीं हो, तो हकीकत है तो आजकल जो सच्चे भक्त हैं वो भी परेशान हैं और जो सच्चे संत हैं ना, इस वजह से वो भी परेशान हैं। क्योंकि किस तरह से वो अपनी सत्यता को साबित करें।
भाई इस ज्ञान में रिद्धि सिद्धि चलती नहीं, तो मान लो पावर का इस्तेमाल करो और दिखाओ संसार को। और बातें जो मान लो पहुंचे हुए संत कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, वही बातें सुन के सारे संत कह रहे हैं, तो किस तरह से मान लो फाइनल हो, किस तरह से क्या करें। तो लोग बड़े दुखी हैं, कहते हैं कि साहब हम तो जा जा के गुरुओं के पास थक गए, लुट भी गए, परेशान भी हो गए, यहाँ तक है कि 60-70 साल की उम्र आ गई, अब करें तो करें क्या, कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ अंदर बैठे बैठे रोते रहते हैं, क्या करें कि परमात्मा शायद हमारे ऊपर कभी दया कर दे। तो बहुत ज़्यादा आज इस समय इतनी विडंबनाएं थी तो पहले भी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गई, अब घर बैठे मिल जाती है, इसलिए ज़्यादा लगती है। तो मैंने कहा भाई इस समय यूट्यूब है इसलिए आपको घर बैठे ये सारी चीज़ें मिल गई, तो आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन इस तरह के संत पहले भी थे। लेकिन पहले संतों के पास जाया जाता था, हम परेशान होते थे, कोई पैदल जाता था, पैसे नहीं होते थे, इकट्ठे करते थे, इधर उधर से लेते थे, कर्जा लेते थे, फिर भी हम संतों से मिलने के लिए जाते थे। और जाने के बाद में जब हमको कुछ प्राप्त होता था, जो कुछ उनसे मिलता था, तो अब उसे हम बड़ी श्रद्धा से करते थे। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन नाम भी मिल जाता है, तो संतों से मिलने की जरूरत क्या है, क्योंकि ऑनलाइन नाम भी मिल गया, नाम के लिए दुनिया परेशान है, ऑनलाइन नाम ही मिल गया, ऑनलाइन कृपा ही मिल गई आपको, तो संतों की तो महत्ता खत्म हो गई ना। लेकिन संतों की कभी महत्ता खत्म हुई थी ना है और न कभी होगी, क्योंकि इस तरह के संत बिरले थे, बिरले हैं और बिरले ही रहेंगे, कोई नई बात नहीं है। तो देखो दुखी होने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि जिस तरह से हमें देखो हरिद्वार जाना है, यहाँ से दिल्ली बैठे हुए हैं, हरिद्वार जाना है, और घर से निकलते हैं, बस में बैठते हैं, बस हमारी खराब हो जाती है, हम दूसरी बस में बैठते हैं, वो भी खराब हो जाती है, तीसरी में बैठते हैं, आगे जाकर के वो भी खराब हो जाती है। लेकिन हमारा लक्ष्य अगर हरिद्वार पहुंचना है, हरि के घर पहुंचना है, तो हमको चाहे सैकड़ों बसें बदलनी पड़े, लेकिन हम हरि के घर पहुंच के ही रहेंगे। तो हमारे अंदर पहले सच्ची लगन होनी चाहिए, जब तक सांस है तब तक आस है, क्योंकि अगर आपकी एक श्वास भी बाकी रह गई और उससे पहले आप सच्चे संत से मिल लिए, तो वो इतनी पावर रखता है कि आपको सीधा मुक्ति में पहुंचाने की ताकत रखता है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं थोड़ी सी ये बता देता हूं, तो फोन पर भी कुछ लोगों के फोन आए, तो बोले साहब सब बामन में ही नाम दे देते हैं, आप कैसे देते हैं। बहुते ने उनसे कहा कि साहब फोन पर नहीं बताया जाता, क्योंकि बात वही आ जाएगी, आज मैं फोन पर बता रहा हूं, कल को इसी को सुन के और लोग भी फोन पर बताने लग जाएंगे, तो विडंबना बहुत है। लेकिन कुछ इशारा फिर भी दिया जा सकता है, जिस तरह से साहब ने कहा कि 5 तत्व और 3 गुण, 5 तत्व और 3 गुण इनको नास्तिक जान, या में रमैया जो लखे सो पारख पहचान। यानी जो तत्वों के भेद में लटके हुए हैं, कोई 4 तत्व बता रहा है, 4 बताने वाले भी हैं, कोई 5 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, लेकिन जो साहब कह रहे हैं कि भाई तत्वों में है ही नहीं, 5 तत्व और देह जड़, यानी 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये जो शरीर है, ये जड़ है। तो बोला इनके अंदर तो है नहीं,
तो मिलेगा कहाँ? मिलने के लिए साहब ने साफ इशारा किया कि यानी इसमें जो रमने वाला है इसका जब हम ज्ञान करेंगे तब मिलेगा। तो आप ना तो शरीर का ज्ञान करो, न तत्वों का ज्ञान करो, इस रमने वाले का ज्ञान करो। और कैसे करोगे? करने का विषय तो देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, आमने सामने करवाया जाता है। कुछ लोगों का यह भी था कि साहब ने गरीबदास को, धर्मदास को, दादू साहब को, जो भी संत थे उनको ज्ञान उसी समय करा दिया था। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा अवश्य हो सकता है। अगर आप उस काबिल हैं, आप गरीबदास की पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं, इतना आपका भजन है, वो आपकी पावर है, वो आपकी स्थिति है, तो धर्मदास की थी, गरीबदास की थी, दादू साहब की थी, तो एक पल में ही कराया जाता है। आज भी अभी कराया जाता है। लेकिन अगर आपकी वो पावर नहीं है, वो स्थिति आपकी नहीं है, तो आपको वही भजन दिया जाता है कि उस स्थिति को आप बनाएं, उस विधेयी नाम को जान करके उस स्थिति को आप बनाएं। जब आपकी वो स्थिति बन जाएगी तो आप 1000 को उस पर बैठे हुए हो, मां भी गुरु आपको लखा देगा। और आप गुरु से मिलने के लिए आश्रम में आ गए तो यहां भी आपको लखा देगा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। लेकिन ये जब ही हो सकता है जबकि जिसके लिए सभी डंका पीट रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि अक्षर भाषा से परे का नाम हो, तो अक्षर भाषा से परे का नाम होता क्या है? ये रमने वाला ही होता है। पहले तो मैं ये बता दूं आपको, ये जो शरीर में रमने वाला है, ये जो बोलने वाला है, यही अक्षर भाषा से परे का नाम है। क्योंकि बोलता तो बहुत नीचे आकर के है, ये बहुत नीचे आकर के बोलना पड़ता है, कीचड़ में उतरना पड़ता है बोलने के लिए। लेकिन जब हम पीछे लौटेंगे तब जाकर के इस रमने वाले से भी हम मिलते हैं। तो इसके लिए गरीबदास महाराज ने भी कहा कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। यह है सतगुरु, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु आप अलेख, जो लेख में नहीं आता, जो लिखने पढ़ने में नहीं आता, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है या में मीनन मेघ। तो इसको सतगुरु कहा गया है, न कि शरीर को सतगुरु कहा गया हो। अब शरीर चाहे गुरु का हो, चाहे मान लो कबीर साहब का हो, चाहे किसी और संत का हो, अगर आप आज भी शरीर में फंसे हुए हैं, शरीर को देख रहे हैं और उससे ऊपर आप नहीं बढ़ पा रहे, तो आप सतगुरु के ज्ञान को जान ही नहीं सकते हैं क्या? सिर्फ शरीर का माध्यम लिया जाता है। कैसे लिया जाता है ये भी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। जैसे आपको करना क्या है, करने की पूरी विधि तो गुरु के द्वारा ही कराई जाती है। जब वो बताता है आमने सामने बैठ करके, ये कोई हजारों की भीड़ों में ज्ञान नहीं होता कि लो जी टेलीविजन में दे दिया, ऑनलाइन दे दिया। लेकिन ये आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। आपके पास में सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, तो जबकि शास्त्रों में सिर्फ एक संकेत दिया जाता है, लेकिन जो असली भेद होता है वो जिसके पास होता है उसको कहा जाता है सतगुरु भेदी। वो सतगुरु का भेद, अब मैंने ये भी बता दिया आपको सतगुरु कहते किसको हैं। तो सतगुरु भेदी जब कोई संत मिलेगा तभी आपका ये कार्य हो सकता है, बाद बाकी कभी न हुआ है न हो सकता है। जन्मों जन्मों तक हम भटकते चले आ रहे हैं और ऐसे ही भटकते रहेंगे। आप तीनों सब चीज लेकर के बैठे, जिस तरह से कहा गया शास्त्रों में, भगवत गीता में कहा कि मान लो परमात्मा का पूरा नाम क्या है, ओम तत्व और सत, और साथ में यह भी कह दिया कि यह सांकेतिक है। अब सांकेतिक आप तो जानते नहीं, अब उस सांकेतिक को कोई तत्वों में ले गया, कोई श्वासों में ले गया,
कोई सोहम में ले गया, कोई ओहम में ले गया, कोई कहीं ले गया, क्यों आप तो जानते ही नहीं है ना। तो आपको किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जैसे कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, अब उसको नहीं पता बेचारे को कि आखिरकार क्या आ होता है, क्या बा होता है, क्या सा होता है। जिस तरह से कहते हैं ना, क्या उनको यही नहीं पता का खा गा है क्या। तो का खा गा का मतलब होता क्या है, का क्या है, खा क्या है और गा क्या है। का का मतलब वो कौन है, खा का मतलब इस तरह इस समय वो कहां पर है, क्या कर रहा है, और गा का मतलब वो कहां गया। भाई परमात्मा कौन है और इस समय वो क्या कर रहा है और बाद में वो कहां चला गया। तो अब ये तो कह दिया काखा गा का पता नहीं, लेकिन काखा गा का इतना मतलब कोई नहीं बताता। ये मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये मतलब है इसका। तो इसी तरह से आध्यात्मिक लाइन में कितने भी हम पढ़े लिखे हों, कितने भी हमने शास्त्र रट रखे हों, अनुभव की लाइन में हम जीरो ही होते हैं। इसीलिए पहले ही बताया गया कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो बताया ना, प्रेम की अगन हो, मन में लगन हो, ये सारी चीजों का हमारे पास में समावेश होना चाहिए। तब जाकर के मान लो गुरु के पास हम पहुंचते हैं, तब वो बताता है, तब यानी उस रहस्य से वो पर्दा उठाता है। जिस तरह से काखा गा बताया, लेकिन अब ये खाली एक थ्योरी बताई है, थ्योरी बताई है। प्रैक्टिकल के लिए तो आपको आमने सामने डायरेक्ट होना पड़ेगा। इसी तरह से अब जो है बताया कि यानी ओम तत् सत। तो ओम तत् सत का मतलब क्या है, ओम का मतलब है ये शरीर। सीधा सच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे, अब वो इतनी क्लिष्ट भाषा कर दी है आजकल योग के माध्यम से किताबों में कि भाई इतने तत्व थे, इतनी सुरती थी। क्या साहब यही लिख रहे थे क्या वहां, जब क्या वो स्कूल गए नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं। इतना इतना क्लिष्ट कर दिया कि अब तुम यानी उनको ज्ञानियों की भाषा को पढ़ते रहो, समझते रहो, और वो अपने आगे किसी की नहीं मानते। अब उनको ज्ञानी, लेकिन साहब ने क्या कहा कि जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी बनते हैं तो उनके लिए साहब ने कहा कि ज्ञानी के हम गुरु हैं। प्रैक्टिकल में उतरोगे, सामने बैठोगे तो हमेशा ही बोले कि मैं तुम्हारा गुरु ही रहूंगा, कि ज्ञानी के हम गुरु हैं और मूर्ख के ही दास। वो उसने उठाया डंडा और हमने जोड़े हाथ। क्योंकि जो मूर्ख कहता है कि भाई परमात्मा है तो बुला, नहीं तो तेरा सिर फोड़ता हूं, कि भाई तू ही परमात्मा है, हमें माफ कर दे। तो साहब ने सारे मान लो ज्ञान को बता करके, और चाबी जो कहते हैं चाबी कहां रख दी, चाबी गुरु के पास दे दी। लेकिन गुरु का गुरु भी कैसा होना चाहिए, सतगुरु भेदी। बार बार कहता हूं सतगुरु भेदी। अगर सतगुरु भेदी नहीं है, सतगुरु का ज्ञान आपको बताने में असमर्थ है, तो साहब ने साहब कहा है कि जब तक गुरु करो 10 और 5, जब तक गुरु मिले नहीं साचा। और 7 5 गुरु करिए लोई, और शब्द लखावे गुरु है सोई। तो अब अगर आपकी क्वालिटी बढ़िया है, आप थक चुके हैं किन से, सत्संगों से और गुरुओं से, तो इस बात पर आप अवश्य ध्यान दें कि यानी जो सतगुरु भेदी होता है वो करता क्या है, वो आपको किसी भी नामों में उलझाता ही नहीं, डायरेक्ट सतगुरु का ही भेद बताता है। आप कहीं से भी पूछ लो, बीजक से बताया आपको, गीता से भगवत गीता से बताया। लेकिन अब जो ये रहस्य है सीधा सा मैं आपको बताता हूं कि ओम क्या है। ओम शरीर है, शरीर आपके पास है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। मेरे से तो कुछ लोग इसीलिए बेखपाए आप साहब लिख के नहीं भेजते। अरे भाई मेरे पे इतना लिखना ही नहीं आता, इतना समय ही नहीं है मेरे पास में, क्या मैं आपके पास लिख लिख के भेजता रहूं।
क्योंकि मुझे तो भाई 10-12 घंटे आज भी मेहनत करके मजदूरी करके अपने शरीर का अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है, तो इतना समय मेरे पास नहीं होता लिख लिख के भेजता रहूं। लेकिन जो मेन पॉइंट लिख के भेजता हूं उसका जवाब नहीं देते, क्योंकि उसका जवाब है ही नहीं, देंगे कहां से, वहां तक पहुंचे ही नहीं और पहुंचना भी नहीं चाहते, क्योंकि अपनी विद्युता खत्म हो जाती है, फिर विद्युता खत्म हो जाती है, अपनी पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाती है, अपनी गुरुवाई बेकार हो जाती है, तो पहुंचना भी नहीं चाहते। लेकिन जो कुछ लोग हैं जिज्ञासु हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमको मुक्ति मिले, परमात्मा के हम सम्मुख हों, अपने घर हम पहुंचे और हमारा जीवन सफल हो जाए, तो सिर्फ मैं उनके लिए कह रहा हूं। बाद बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपनी मेहनत करके अपने पेट को पालना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, सिर्फ मेहनत करनी है। और जो 2-4 कोई भी आ जाओ उनका भी आदर सत्कार करना है। जो साहब ने सिद्धांत दिया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए, तो उतना परमात्मा मेरा कार्य कर देता है, तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो परमात्मा ने सत्य ज्ञान दिया, सत्य ज्ञान दिया, जो वहां तक पहुंच हुई, अब लोग जिस तरह से, मान लो मैं भी बहुत दुखी था कि आखिरकार क्यों सुखी नहीं हैं, क्यों हम दुखी हैं, क्यों दुनिया दुखी है, तो अब इसमें देखो दुनिया को तो सुखी नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन अपने पैर में जूते पहने जा सकते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि अपने पैर में जूते पहने जा सकते हैं। अगर अपने जूते आप किसी और अपने अजीज को दे देंगे तो तुम क्या पहनोगे? ये भी तो बीमारी है आजकल कि जिससे हम प्रेम ज्यादा करते हैं बोले कि तू पहन ले, अब तुम नंगे रह गए, तुम कहां से पहनोगे? और पूर्णत्व को तो प्राप्त महाराज होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उतने ज्ञान तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शुरुआत ही नहीं हो पाती तो पूर्ण कहां से बनोगे? शुरुआत ही नहीं हो रही। अब मैं कह रहा हूं रमने वाले साहब कह रहे हैं कि रमने वाले को जानना है और उसका ज्ञान ही नहीं है। हम तो पता नहीं कोई तत्वों में लग रहे हैं, श्वासों में लग रहे हैं, बोलने वालों में लग रहे हैं, अनाद में लग रहे हैं, प्रकाश में लग रहे हैं, लेकिन रमने वाले का तो ज्ञान ही नहीं है। और अब मैं क्यों कह रहा हूं, जिस तरह से मान लो साहब ने कहा कि 4 गुरु वंश 42 की दया, कि अगर हम 4 गुरु को जान जाएं, चारों भेदों को जान जाएं, तो आपके 42 वंश पार हो जाएंगे। लेकिन अब कैसे होंगे ये नहीं सुना, ये नहीं सीखा, सिर्फ ये सोच लिया कि हम तो भैया रे क्या है कि वो हमारा भाई है, वो हमारा बाप है, वो हमारा बेटा है, वो हमारी बहू है, वो हमारी सास है, ये रिश्तेदार है ना, हम सब पार हो जाएंगे। तो वो एक है तो सही ज्ञान में, सब पार हो जाएंगे। तो एक इस तरह की अज्ञानता को पाल रखा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। रोटी तुमने खाई है, पेट तुम्हारा भरेगा, जूते तुम्हारे को दिए गए हैं पहनने के लिए, तो कांटों से तुम बचोगे, दूसरा नहीं बचेगा। अगर आप दूसरे को बचाना चाहते हो तो आप भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इतना विकट रास्ता है, यानी काल का और माया का इतना तंगड़ा मान लो पहरा है कि आपने यह सोची कि इसे भी साथ ले लूं, इसे भी ले लूं, इसे भी ले लूं, तो क्या होगा? आप वजन लाद लोगे ज्यादा, चलना मुश्किल हो जाएगा, आप खुद ही फंस जाओगे, खुद ही नहीं मंजिल पर पहुंच पाओगे। तो इसीलिए अकेले आए थे, अकेला ही जाना है, इस बात को आप कन्फर्म कर लीजिए। अगर जल्दी पहुंचना है तो हाँ, पहुंचने के बाद आप किसी को भी ले जाओ वो एक बात अलग है, किसी को भी ज्ञान दे दो, लेकिन अकेले आए थे, अकेला ही जाना है, यानी सदियों से हम सुनते चले आ रहे हैं। तो देखो, ओम तत्व और सत्य के विषय में मैं आपको अभी बताऊंगा पूरी तरीके से क्या ज्ञान है, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं विराम देता हूं।